ऑर्बिटल ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि जैसे s ऑर्बिटल होता है, अगर s प्लस s ऑर्बिटल कंबाइंड किया तो ये क्या बन जाएगा, 2s ऑर्बिटल। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा H2 का बनना, एक H दूसरा H, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 1s1 प्लस 1s1, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल टू 1s2। सो इंस्टेड टू राइटिंग 2s, इसका आंसर हो जाएगा 1s2। हमें ये 2s नहीं लिखना है, एक s में कितना इलेक्ट्रॉन 1, दूसरे s में, ये दोनों मिलेंगे और क्या बना लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हमारे पास एक s ऑर्बिटल है और एक क्या है p, तो s ऑर्बिटल इसका एग्जांपल H2 हो गया, H2, और इसका एग्जांपल हो गया HCl। कैसे HCl समझो, H को अपन ने यहां पर लिखा 1 Cl17, 1s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। p में एक ऑर्बिटल खाली है और एक s में खाली है, यानी ये दो आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप। अब p को एक्सपेंड कर दीजिए, एक हो जाएगा px2, ph2, p/2 और pz1, तो इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ हो जाएगी, यानी एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, दोनों मिला के क्या बनाएंगे, sp। अगर इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना है तो हाइड्रोजन को ये लिखा और p का एक ऑर्बिटल ये लिखा, ये बन जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HCl। ठीक बच्चों, ये तो छोटी छोटी चीजें थी कि इस तरह से ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि Cl2 का मैं लिख रहा हूं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ Cl2, तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर Cl2 का सभी लोग बना लेंगे। 2 Cl लिखा, 2 बार आया, 17 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px2, 3p/2, 3pz1। कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, सर ये कैसे आ गया, इसी को एक्सटेंड कर दिया, समझ रहे ना। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, एक्सटेंड करके लिख सकते हो, यानी जैसे आपने लिखा Cl 2 बार, एक Cl17, Cl17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, अब क्या लिखना चाहिए, 3p5। स्टॉपिंग प्लीज, जैसे बात करती बात करो, यानी 3p5 को एक्सटेंड करो, कैसे एक्सटेंड करोगे, 3px2, 3p/2, 3pz1। तो आप मुझे बताओ ये ओवरलैप करेगा, इसी तरह से इसका भी आ जाएगा 3pz1, ये ओवरलैप करेंगे तो कौन सा ओवरलैपिंग हो जाएगा, 3p। समझ गए बच्चों। एक बात याद रखना, जब भी दो ऑर्बिटल आमने सामने ओवरलैप करेंगे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, आमने सामने ओवरलैप। तो ये कहानी तो थी सिग्मा बॉन्ड की, कि आमने सामने कितने ओवरलैपिंग होते हैं, इसको भी कॉपी नहीं करेंगे आप। मैं आपको ये बता दूं कि एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होते हैं, सुनो। एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल का मतलब एक्स, एक एक्स के ऊपर, जैसे एस एस ओवरलैपिंग, एग्जांपल ये एस आया, ये एस आया, एस एस ओवरलैपिंग एग्जांपल क्या है, एस। बॉन्ड बनेगा कौन सा, सिग्मा। इसी तरह से देखो दूसरा, एक होगा एस और एक पी, ये आया एस और ये आया पी, यहां पर एग्जांपल किसका, HCl, बॉन्ड बनेगा सिग्मा। ध्यान से सुनते जाना। इसी तरह से अपन ने लिखा P और P ओवरलैप, इसमें एक P यहां से आया, एक P यहां से ओवरलैप किया, ऐसे ये लूप्स छोटी हो जाएंगी और ये ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे। मैंने कहा था ये लूप छोटे हो जाते हैं, P के लूप। तो ये कौन सा एग्जांपल क्या हो जाएगा, Cl2, बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा। इतना आपको ये नोट करना है।
इतना नोट करो फटाफट। इसमें लिखो एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। डन। अब इस ओवरलैपिंग में मैं एक क्वेश्चन यहां आपसे पूछना चाह रहा हूं बच्चों। ये तीनों केस में सिग्मा बॉन्ड बना, क्यों? देखो इधर एक एक्स आ रहा है, देखो ये एक ही एक्स पे, ये भी सेम एक्स पे आ रहा है, ये भी सेम एक्सिस पे जा रहा है, राइट? आई वांट टू आस्क इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, आप अगर एनसीईआरटी बुक उठा के देखो तो एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि ऑल सिग्मा बॉन्ड्स हैविंग इक्वल स्ट्रेंथ। व्हाट आई सेड? बच्चों पहले तो व्हेनेवर आई एम एक्सप्लेनिंग एनीथिंग योर राइटिंग इमीडिएटली शुड बी स्टॉप। नो नीड टू राइट व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग एनीथिंग। तुरंत आप अपने में लगे हो, मैं एक्सप्लेन। मैंने बोला एनसीईआरटी बोलती है कि ऑल थ्री टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड हैविंग इक्वल पावर। यहां पर एक लाइन एनसीईआरटी ने अपनी ही गलत कर दी। क्या? एक लाइन में लिख रहा है कि मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। देखो दो अलग अलग बातें, समझो मेरी बात। एक बार उसने क्या कहा, एक बार कह रहा है कि ऑल सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, बट कितने स्ट्रॉन्ग है इसके बारे में नहीं बताया। दूसरे बारे में बेटा क्या कह रहा है कि ग्रेटर इज द extent of overlapping stronger the sigma bond। अब मुझे बताओ दोनों अलग अलग बातें नहीं हो गई? पढ़ो ना, आप लोग पढ़े हो। देखो ऑल सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, अपन ने दिमाग में उतार लिया कि सभी सिग्मा बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग। और दूसरी बात में क्या कर रहा है, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ, वो कह रहा है एक ऑर्बिटल जितने दूसरे ऑर्बिटल के ओवरलैप ज्यादा करेगा स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बनेगी। अब मुझे एक बात बताओ, इन सब में ये भी ज्यादा करेगा, क्यों? अरे भाई ऐसे सेम है ना यार, सेम ऑर्बिटल है तो ज्यादा ओवरलैपिंग होगी। सेम ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हमेशा ज्यादा होती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता। आई रिपीट माई आंसर कि जब दो सेम ऑर्बिटल को ओवरलैप करेंगे वो ज्यादा ओवरलैप कर जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। नाउ टेल मी इन दिस केस ये तो अलग अलग आएगा, एक ऑर्बिटल क्या है आपका और एक क्या है p, तो इस केस में सिग्मा बॉन्ड वीक पड़ जाएगा, पड़ेगा कि नहीं? अब आ जाओ कौन सा, p और p, ये भी सेम है, ये भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो सिग्मा बॉन्ड। अब बच्चों ये दोनों बातें हैं क्योंकि एनसीईआरटी अपने आप में दोनों बातें एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन मैं मानता हूं कि द सेकंड पॉइंट इज एक्सीलेंट पॉइंट। दिस पॉइंट इज एक्सप्लेनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग करोगे उतना ज्यादा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। सिग्मा बॉन्ड हमेशा कब बनता है, जब क्या हो, बस इस पर ध्यान देना। एक्सियल ओवरलैपिंग आमने सामने आएगा तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, नहीं तो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है,
सिग्मा बॉन्ड कौन बना सकता है? आप कहेंगे सर एस एस। क्या एस पी बना सकता है? जी बना सकता है। एक एस और एक पी एक ही एक्सिस पे आ जाएंगे। क्या पी और पी बना सकता है? हाँ जी सर बना सकते हैं, एक ही एक्स पे आ जाएंगे। तो इतनी बात, पहले आप ये 2 पॉइंट नोट करें और सेकंड पॉइंट को टिक आउट कर लीजिए। दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए, सेकंड पॉइंट को स्पेशली आप टिक मार लीजिए उस पर। Now write the heading non-axial overlapping. Non-axial overlapping. Non-axial overlapping. देखो बेटा, अब पेन कॉपी छोड़ो और सिर्फ बोर्ड पर देखिए आप। नॉन एक्सियल, जैसे मैंने बताया कि अब हमें बनाना है किसका? C2H4। C2H4 में बच्चों ये बताओ कार्बन कितने आए? 2। एक कार्बन यहाँ लिखो, एक कार्बन यहाँ। हाइड्रोजन कितने आए बच्चे? एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब आप जरा ध्यान से समझना, ठीक है, कि कार्बन का मैं यहाँ पर इसको अलग अलग कर दिया मैंने। इस कार्बन को मैं लिख रहा हूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का कितना होता है? क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p2। अब आप क्या करेंगे, इसको आप हटा दीजिए। क्यों? अंदर वाली सेल कभी भी ओवरलैपिंग इनसाइड सेल्स का नहीं करते, तो इस सेल को क्या करूं मैं? हटा। अब इनका डायग्राम बनाइए। ये S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और P में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोलते हैं GS, ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें आ जाएगा। बच्चों वुंड का रूल है, वुंड ने एक रूल दिया था कि S हाफ फिल्ड हो तो भी स्टेबल और फुल फिल्ड हो। अभी S था फुल फिल्ड, लेकिन P ना तो हाफ फिल्ड है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन S अपना प्रोवाइड करेगा। तो बच्चों क्या आप बता सकते हो यहाँ पर अब कितना बचा आपके पास? और P में कितना आ गया? 1 2 3। तो कार्बन के पास, इस कार्बन के पास ये कहानी है, देखो ध्यान से। अब मैं इसका नाम डाल दे रहा हूं, ये 2s 2px 2py 2p। इतना समझ में आया? इस कार्बन की कहानी भी सेम है, बताओ है कि नहीं? इस कार्बन के लिए भी मैं यही लिख दूं, यहां पर लिख रहा हूं ये s और ये क्या लिख दूं? एक एक इलेक्ट्रॉन। बच्चों ऐसी कंडीशन को बोलते हैं ES। डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ ES? एक्साइटेड स्टेट। ये कौन सी स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट। अब इस स्टेट में एक काम और होना है, क्या? तब बॉन्ड बनाएंगे। ये s ऑर्बिटल और ये क्या है? p ऑर्बिटल। तो बेटा s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और p ऑर्बिटल की एनर्जी। तो सबसे पहले ये दोनों अपनी एनर्जी को इक्वलाइज करेंगे, इक्वल करेंगे, तो ये सब मिल जाएंगे आपस में। और जब ये मिलेंगे
तो आप इसको ऐसे बनाएंगे बेटा, देखो ऐसे सब जोड़ दीजिए, एस पी एक्स पी वाई पी जेड, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे इंटरमिक्स हो गए, सब मिल गए। तो मुझे बताओ अब इसका नाम होगा sp3 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 sp3। अब आपके दिमाग में होगा सर sp3 क्यों आया? एक s को आपने 3p में मिलाया, एक s और p कितने हैं? 3। तो एक s और 3p, इनका नाम क्या होगा? sp3। लेकिन सर आपने तो सबका नाम sp3 रख दिया, ऐसा क्यों किया? बेटा एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक बूंदी का लड्डू और 3 बेसन के लड्डू हों, और मैं क्या करूं कि उस बूंदी के लड्डू को तोड़ के, तीनों बेसन के लड्डुओं को तोड़ के आपस में मिला के नए 4 लड्डू बनाऊं। पहले भी 4 ही थे, बाद में भी, लेकिन जो नए 4 लड्डू बनेंगे उन नए 4 लड्डुओं में टेस्ट बेसन का भी होगा और बूंदी का भी। बोलो होगा कि नहीं? दिस इज द रीजन कि मेरे पास एक लड्डू किसका था? 2s का एक लड्डू और 2px 2py 2pz के 3 लड्डू। अब मैंने सबको मिला दिया, तो सबको मिला दिया तो इसमें भी कैरेक्टर किसका आ गया? जोर से बोलो। इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो ये कार्बन भी वही काम करेगा। अच्छा अब मैं एक सवाल पहले पूछ लूं कि बेटा ये ऑर्बिटल आपस में जुड़े क्यों? जिसको आंसर आए हैंड अप कर दे। ये ऑर्बिटल को क्या जरूरत पड़ी आपस में मिक्स होने की? अरे अलग अलग बने रहते। एक्सीलेंट बेटा, एनर्जी को इक्वलाइज करने के लिए, क्योंकि S की एनर्जी कैसी होती है और P की कैसी होती है। अब ये बराबर एनर्जी। अब करो याद, मैंने कहा था कि बॉन्ड बनने में या बंधन जुड़ने में कुछ रूल फॉलो होते हैं, याद है? अपोजिट स्पिन इक्वल एनर्जी, हो गई इक्वल एनर्जी। और तो ये सब प्रोसेस इसकी भी ये हो गई। अब मैं इसको भी ऐसे बना दे रहा हूं, ये देखो बच्चों में इसको, आप ये नहीं कहना कि सर आपने सेम इलेक्ट्रॉन बना दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे टेल्यू लीडर, तो इसको क्या बना दिया? sp3 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 sp3। अब देखो भाई साहब, कार्बन के पास कहानी ध्यान से सुनिए, इस कार्बन के पास ये स्थिति है, एक S और P के 3, मैं ऐसे लिख सकता हूं 2s 2px 2py 2pz। इलेक्ट्रॉन एक 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 है सभी में। ये देखो मान लो मैंने अपोजिट बना दिए, ऐसे थे, मान लो ऐसे थे, और दूसरे के पास में ऐसे कर दूं, ऐसे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा। बोलो राइट, क्लियर हुई बात? अब ये कार्बन और ये कार्बन, मैं इसको लिख दूं 2s 2px 2py 2pz। सुनते जाना ध्यान से बेटा। अब दोनों कार्बन आमने सामने पानीपत के मैदान में आ गए। अब ये दोनों कार्बन आमने सामने हैं। अब इनके पास है स्थिति क्या? इस कार्बन के सपोर्ट में 2 हाइड्रोजन, इसके सपोर्ट में 2 हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन ने कहा इस कार्बन से कि भाई तेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोला कितने ही रहे, 4। तो हाइड्रोजन बोला टेंशन मत ले, मेरे पास भी एक अपोजिट इलेक्ट्रॉन है, ऐसी बात, इसके पास भी एक होता है। तो अब मुझे बताओ एक ऑर्बिटल में ये बॉन्डिंग हो जाएगी, देखो, और एक ये हो जाएगी, देखो, जल्दी बोलो, हो गई। तो 2 हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर बना लिया। अब जरा इधर आ जाओ, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक ये पेयर और एक ये पेयर। बोलो इतना समझ में आया? अब मुझे बताओ अभी भी कार्बन क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? नहीं। अब इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे और इसके पास भी। तो ये कार्बन बोले कि भाई साहब जो मेरे सामने एक्स पे आएगा, एक ही एक्सिस पे, उससे मैं सिग्मा बॉन्ड बना लूंगा। तो इसने इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया। अब ये भी गया भाई साहब में,
ये भी गए। अब मुझे बताओ बचा कौन? पी वाई और पी वाई का बचा। इसका एन और एस ने बना लिया। अब पी एक्स और पी एक्स का बचा। लेकिन बेटा एक्स तो कवर हो गया ना बीच का। अब ये जो ऑर्बिटल था, मैं अब इसको ऑर्बिटल में बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो ये कार्बन, इसका 2s का ऑर्बिटल मैंने ये बनाया। अब है आपकी माइंड की एग्जामिनेशन। यहां पर अगर दिमाग है तो समझ में आ जाएगा। ये बनाया मैंने 2s, देखो इसके नीचे लिख दिया 2s, ठीक। अभी मैंने इसका बनाया, मैं पहले हाइड्रोजन भर दूं यहां पर, एक s बन गया। अब p के कितने बनाने? 3। p के 3 बनाऊंगा ना, तो एक कार्बन का s और एक कार्बन का एक s ओवरलैपिंग करा दिया। वो तो कोई गलत किया नहीं। देखो 2s ने ओवरलैपिंग मार लिया। अब इसके पास पूरे 2px 2py 2pz बचा, इसके पास भी 2px 2py 2pz बचा। चलो अब अपन लोग बना लेते हैं बाकी के। तो सबसे पहले अपन ने बनाया 2px, ऐसे बना दूं मैं 2px, थोड़ी देर के लिए मान लो यार। यहां पर जुड़ गया एक हाइड्रोजन, बोलो हाइड्रोजन आ गया। कोई मुझे बताए 2 इलेक्ट्रॉन में से एक किसका था और एक किसका था? तो ये लूप यहां से खत्म हो जाएगी, राइट। दूसरी कार्बन, इसको मान लो 2px, इसको मान लो यहां पर 2py, 2 इसमें आ गए, ऐसे लिख सकता हूं। अब थोड़ी देर को मैं हल्का सा तिरछे में इसको बना दूं ऐसे। ये देखो ये किसका था, मैं रेड से इंडिकेट कर दे रहा हूं, तो बता देना ये गोला किसका है? हाइड्रोजन। अब मुझे कोई बताओ कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन बेचारे के एंगेज हो गए? जल्दी बताओ कितने इलेक्ट्रॉन एंगेज हो गए? 3। अब ये किस कार्बन का बचा है? बचा के नहीं? अब इस कार्बन पर आ जाओ, इसने ये किया हाइड्रोजन, इसने ये किया हाइड्रोजन, इसका भी एक बचा। अब बेटा जो इसका ऑर्बिटल बचा, इसका ऑर्बिटल में बना रहा हूं ऐसे, ध्यान से सुनना, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, बचा कि नहीं? अब ये दूर दूर से एक दूसरे को देख रहे हैं, क्यों? इन दोनों का कभी भी मिलन नहीं हो सकता। क्यों? बीच में क्या आ गया? बीच में क्या आ गया? लेकिन याद रखना बेटा, ये बात छतों की नहीं है। इसमें क्या हुआ? क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज, एनर्जी पहले बराबर कर ली थी। ये हाइड्रोजन देखो अपना दाव लगा बैठे यहाँ पे, ये हाइड्रोजन अपना दाव लगा बैठे, इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब बचा एक इसका एक इसका और बीच में एक भाई, भाई वहां बॉन्ड बना, वहां तो जा नहीं सकते। तो बच्चों यहां पर भी देखो, अगर आप में शिद्दत बॉन्ड बनाने की है तो दूर से भी बॉन्ड बन जाता है। अब बस दिल पे मत ले। अब बच्चों इस ऑर्बिटल का एट्रैक्शन और इस ऑर्बिटल का एट्रैक्शन दूर दूर का एट्रैक्शन है। और बच्चों ये एट्रैक्शन कैसा है, एक बात ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो ऐसे बताता हूं, एक पी ऑर्बिटल ये है, एक पी ऑर्बिटल ये है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना ऐसे, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग पे आया तो एक पूरा पाइप जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, बीच में सिग्मा बैठा है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये पी ऑर्बिटल, ये कार्बन यहाँ पर, ये पी ऑर्बिटल, ये ऑलरेडी एक बॉन्ड बन चुका। कौन सा बॉन्ड था? सिग्मा। ये कार्बन है, पी ऑर्बिटल है इसका, ये सिग्मा बॉन्ड, ये इसका पी ऑर्बिटल। अब इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन से भले नाता दूर दूर का है लेकिन अपोजिट है, तो क्या होगा? एट्रैक्शन तो होगा। और इतनी दूर का एट्रैक्शन भी इन दोनों को एक पूरे चारों तरफ एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना देंगे। और इसके बीच में क्या था? सिग्मा। तो बच्चों इसको और इसको मिला के बोलेंगे पाई बॉन्ड।
इसको और इसको मिला के कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? तो बच्चों ये कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा। ये कौन सा था? एक्सियल ओवरलैपिंग। देखो ये भी तो एक्सियल ओवरलैपिंग है, कौन सा बनेगा? ये भी एक्सियल है, ये भी एक्सियल है, ये भी एक्सियल है, ये भी एक्सियल है, लेकिन ये ओरिजिनल है। तो ये कौन सा बॉन्ड? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। याद रखना जो मैंने ये बनाया ना उसी का स्ट्रक्चर ये है, और ये स्ट्रक्चर सबको बनाना सीखना है। याद रखना। एक बार एक्सप्लेन करूं क्या? कितने लोग कह रहे हैं एक बार और एक्सप्लेन करें? ओके, हैंड्स डाउन। सुनिए एक बार फिर से सुन लो ध्यान से। देखो बिल्कुल आराम से सुनेंगे, कोई बात नहीं। एक समझ लोगे ना सब समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। मैं मेहनत से नहीं करता, दोबारा बनाऊंगा पूरा आपको। लेकिन इतना अच्छा याद करना है कि इसके बाद जितने मैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बोलूं आप बना दें। मैंने कहा अब ना प्लीज, मैंने कहा स्ट्रक्चर बनाओ इसका C2H2। आपको क्या लिखना है? इसका जनरल स्ट्रक्चर लिख लेना। ये C, ये C, H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, H। अब मुझे एक बात बता दो जल्दी जल्दी, थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलना। H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या है ये? 1s1, 1s1, 1s1। S का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्फेरिकल। ओके, अब जरा कार्बन की कहानी सुनो। कार्बन के इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 1s2 हटा दूं, 2s2, 2p2, 2s1, 2p3। नाउ रेज योर हैंड। कितने बच्चों को ये चीज समझ में आ गई? मैंने क्या लिखा है? पहले मैंने लिखा 1s2, अंदर की सेल को मैंने क्या किया? फिर मैंने एक इसका इलेक्ट्रॉन किसमें डाला तो ये बन गया मेरे पास। अब मैं इसको फाइनली लिख दे रहा हूं 2s1, 2p, x1, 2p और 2p इस कार्बन के। अब इन सबको अपन ने मिला दिया, मिला दिया। तो मिलाने की इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका 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 कार्बन ने अपने ऑर्बिटल को क्यों मिक्स किया? एनर्जी बराबर करने के लिए। सभी में इलेक्ट्रॉन एक एक डाल दूं मैं, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। अब बेटा इसकी कहानी भी ऐसी होगी कि नहीं, जल्दी बताओ। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन 1s1, इसको भी मैं लिखूं 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। मैं डायरेक्ट मिला दूं इनको। ये स्थिति आ गई। अब बच्चों एक बात बिल्कुल सिंपल समझो, हाइड्रोजन का 1s1 इसके साथ चला जाएगा, जल्दी बोलो। इसका s1 इसके साथ चला जाएगा, आगे वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो मैं यहां बनाते हूं, देखो इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, राइट। एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन। अब बेटा ये नहीं बचा, देखो ये बचा और एक ये बचा। बोलो एक पीपी बच गया ना, बाकी सब बॉन्ड बना लिए। तो जब ये बॉन्ड बना लिए तो देखो ये कार्बन का 2s था और ये दूसरे कार्बन का 2s था, दोनों ओवरलैप कर लिए, एक एक इलेक्ट्रॉन गया गया। ये कार्बन का 2p बाई मान लो, ये हाइड्रोजन का 1s1, हाइड्रोजन का 1s1 और इसका 2p1 बॉन्ड बना लिए। ये कार्बन का 2px1, हाइड्रोजन का 1s1। अभी भी कार्बन का एक बचा ना बेटा, आपकी मर्जी, आप इसको 2x1 कह दो, 2s1 कह दो, इसको xyz कुछ भी बोल दो। x नहीं बोलना, बस एक x से सामने सामने लड़ गए, 2 एक्सेस बची तुम्हारे पास। तो अब जो बचा हुआ वो यहाँ नहीं आ जाएगा, बचा हुआ इसका बचा हुआ यहाँ, ठीक है ना।
तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, ये यहाँ बना लिया, ये यहाँ बना लिया, ये यहाँ बना लिया। अब जो एक पी बचा था, लेकिन अब ये आमने सामने की ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्लेस ऑलरेडी ऑक्युपाई किसने कर लिया? तो ये ओवरलैपिंग डिस्टेंस से ओवरलैपिंग होगी, और बेटा जब दूर दूर से ओवरलैपिंग हो रही, इसलिए पाई बॉन्ड वीक होता है, और सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की डायरेक्ट ओवरलैपिंग है, इनकी दूर दूर से चलना जो भी चल रहा है, दे आर नॉट क्लोज, एट्रैक्शन इज देयर बट द डिस्टेंस से एट्रैक्शन है, तो ये वीक बॉन्ड बन गया। तो इसमें अब देखो मैं बॉन्डिंग कर रहा हूँ, ये बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अब इसको किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो फोन पे डल जाएगी, आप उससे मोबाइल से करके बनाना, जल्दबाजी करने से अच्छा है कि अच्छा बिल्कुल रहेगा, जल्दबाजी करने से डन। Now listen. Now अब आपको बनाना है ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, लिखेंगे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम ऑफ इथाइल, ऑर्बिटल
ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम ऑफ C2H2। बोर्ड पर देखिए, पेन बिल्कुल हटाइए अपने पास, सीधे एकदम स्ट्रेट। बच्चों इस बार ये देखो C कितने हैं तुम्हारे पास। अब एक प्रॉब्लम बढ़ गई यहाँ पर, H घट गया। H कितना है केवल, और एक H। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी कि कार्बन का एक तो हो गया ये 2s1, आए समझ में कि नहीं आया। एक आ गया इसका यहाँ पर 2p मान लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका हाइड्रोजन एक। अब इस कार्बन का देखो, अगर जहां समझ में नहीं आया मुझे बोल देना। इस कार्बन का ये हो गया 2s1, बोलो इसका 2px हो गया यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन का। अब मुझे बताओ इस कार्बन के पास 2p और नहीं बचे, या 2s1 इसको मान लो 2px1 हो गया, ये भी इसको मान लो 2px1 हो गया, तो 2py1 और 2pz1 नहीं बचे। अब वो कहाँ जाएंगे, अब तो दो बचे ना। तो देखो दो कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से एकदम। एक बनाएंगे ऐसे, इसको मैं लिख दूं 2py, इसको भी लिख दूं। अभी एक और बचा 2pz वाला, x तो हो गया। इसको देखो कैसे, इसको रब कर दूं थोड़ी देर, देखना ध्यान से। अभी कोई बनाने की कोशिश मत करना गलती से, इसको बनाऊंगा ऐसे। आप ध्यान से सुनो, मैं एक बार और बनाऊंगा, डोंट वरी। इसको लिख रहा हूं 2pz, ठीक। किसी तरफ लिख दो 2pz। अब देखना, मेरी बात सुनना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें। तो देखना ओवरलैपिंग कैसी होगी, एक ओवरलैपिंग तो होगी ये अट्रैक्शन, इसका ये चला जाएगा इससे, एक अट्रैक्शन दूसरा अट्रैक्शन। देखो कितने पाई बॉन्ड बन गए इसमें, दो। और इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है H C सिग्मा 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 आई। कितने पाई आए, दो। अब मुझे बताओ कितने बच्चों को लगभग 50% समझ में आया, अच्छा। अब ना केवल वो बच्चे हैंड अप कर रहे हैं जिन्हें 100% है क्लियर, ओके हेड्स डाउन। एक बार फिर से सबकी शेप सेम है, डंबल नहीं हुआ एक्चुअली, एस को सिलेंडिंग कर दिया, नहीं तो बॉन्ड के ऐसा नहीं। एक्सिस किसी पे भी रह सकता है, दे आर फ्री टू एग्जिस्ट एनी एक्सिस। आपके हिसाब से एक्स बदल दो, है? बच्चों ऐसे समझते हैं, ठीक है, प्लीज इट्स माय ऑर्डर, ठीक है, कि आपको ये हर हाल में अगली बार समझना है, ठीक। अब मैं डांट देता हूँ, किसी को बुरा लगता है बेटा, बुरा लगी तो मेरा बाहर एड्रेस ले देखो दो कार्बन आए ना, एक कार्बन है, एक कार्बन, चलिए बनाते हैं 1 2s1 2px1 2py1। परेशान नहीं होना, क्यों सर, अभी तो ऐसे बनाते थे, अब ऐसे बना रहे हो। फिर मतलब मैंने मार कर कभी गलती से ऐसे लगा लिया और ऐसे कर लिया, तो मतलब भाई साहब चर्चा का विषय बन गया। आज मार कर यार मेरी मर्जी।
अब यहाँ देखिए इसको क्या बनाएंगे? अब देखना इस वाले तरीके से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इस वाले तरीके से सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ये दोनों आपस में बॉन्ड करेंगे। कौन सा बॉन्ड? या आपने सामने है ना, ये दोनों ने बॉन्ड कर लिया। सबसे पीछे वाला किसके पास चला गया? बोलो कोई दिक्कत? अब इस इतना डायग्राम पहले बना के बता दूं, सीखना है सबको, सीख के जाएंगे। इतना डायग्राम मैंने बनाया 2s1, देखो 2s1। अभी इधर भी क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। देखो ये वाला बनाया मैंने, लिख लो ये बना दिया। अभी मैं लास्ट में जा रहा हूँ 2pz पे, किसके साथ? तो ये मैंने बना दिया 2pz और हाइड्रोजन। क्या लिख दिया मैंने? अब मैं इधर चला गया लास्ट में हाइड्रोजन, क्या बना लिया? 2pz। ये 2pz, ये 1s1, ये 1s1, ये 2pz। तो कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ इसके कितने खाली? एक 2p22 का और एक 2px का। अब इसमें बताओ क्या खाली? 2px खाली और 2p। अब बेटा ये बताओ जगह जब भर गई, आमने सामने ओवरलैपिंग हो गया, तो अब और सिग्मा बॉन्ड तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि सिग्मा ने तो एक एक्सिस कवर कर लिया। अब 2 p है तो एक, देखो मैं इसको बना रहा हूं पहले बेटा, देखो इसको 2px, सुनना आप जरा ध्यान से, ये बनाया मैंने 2px, बना दिया। एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, ओवरलैपिंग करा दूं, ठीक है। एक पाई बॉन्ड बन गया ओवरलैपिंग के साथ, ये पाई, ये एट्रैक्शन फोर्स का साइन है बेटा एक। अब मुझे बताओ क्या खाली बचा? ये 2px भर गया, ये 2px भर गया, दोनों भर गए। अब बताओ जल्दी क्या बचा? 2py बचा। अब 2py भी बनाना पड़ेगा, तो देखो 2py बना रहे। 2py को थोड़ा मुझे ऐसे इसलिए दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरे पीछे की तरफ है, ऐसे। अब देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच्चों, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ओवरलैपिंग करा दें, एक ओवरलैपिंग एक, और यहां से भी एक, यानी एक पाई ये, बोलते जाओ। कोई मुझे बताए ये कौन सा है? शाबाश। ये कौन सा है? ये कौन सा है? तो कैन आई राइट लाइक दिस HCCH, सिग्मा सिग्मा। अब बच्चों बताओ कितने बच्चों को अब क्लियर हुआ? कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही, इसके आगे आप लोग भी खींच लेंगे। बच्चों भी 2 डेज एक्स्ट्रा क्लास नहीं, थोड़ी